नमस्कार, मैं हूं आपका आज का एमएस वर्ड साथी शैलेश और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में कवर पेज डालना है या पेज ब्रेक करना है या एक नया ब्लैंक पेज डालना है तो कैसे डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक पेज का है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये दूसरे पेज पर आ जाए और एक नया कवर पेज यहाँ पर आ जाए जिसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन करके अपने डॉक्यूमेंट को और भी इम्प्रेसिव बना लूँ, तो मैं उसके लिए इंसर्ट वाले टैब पर जाऊँगा और यहाँ पर पेजेस वाले ब्लॉक में कवर पेज के ऑप्शन के बाजू में जो छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर अलग अलग कवर पेज के ऑप्शंस मेरे पास हैं जिनमें से मैं कोई भी एक चूज़ कर सकता हूँ। चलिए जी मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए, कोई दूसरे टाइप के कवर पेज चाहिए तो आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। ये वाला मैंने ले लिया। आप देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक करते ही पता चल रहा है कि ये कोई पिक्चर का फॉर्मेट है, यानी यहाँ पर आप एक पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप अपना लोगो डाल सकते हो वहाँ पर। तो जैसे अगर मान लीजिए मुझे कोई लोगो नहीं डालना है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो दिखाई दे रहा है यही वहाँ पर हो, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए पिक्चर फॉर्मेट एक नया टैब ओपन हो गया है। यहाँ से कुछ फॉर्मेटिंग मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे मैं ये वाला कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस पर ये फॉर्मेटिंग कर दी है। मैं इसका लेआउट कुछ चेंज करना चाहता हूँ। जैसे पिक्चर का जो बॉर्डर है उसको मैं थोड़ा ब्लू कलर कर लेना चाहता हूँ। डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ये लाइट ब्लू कर लेता हूँ। और उसकी जो विड्थ है यानी जो लाइन की चौड़ाई है उसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसकी चौड़ाई कम कर दी है और यहाँ से मैं कलर कर लेता हूँ उसको ये ब्लू। तो इसी तरह आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं। आप इसका पिक्चर का जो लेआउट है उसको चेंज कर सकते हैं। उस पर शेडो देना चाहते हैं तो शेडो भी देख सकते हैं। उसको 3D रोटेट करना चाहते हैं तो आप 3D रोटेट भी कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन पिक्चर वाले फॉर्मेट में दिखाई देते हैं। वापस से इंसर्ट टैब पर आ जाता हूँ। इस पर क्लिक किया मैंने, ये देखिए ये कवर पेज में ले चुका हूँ। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल, तो मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ जैसे MS वर्ड। ये मैंने मेरे डॉक्यूमेंट का टाइटल दे दिया है। डॉक्यूमेंट सब टाइटल, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने बारे में लिख सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। मेरा लोगो तैयार हो गया। एक तरह से मैंने क्या डॉक्यूमेंट बनाया है उसके ऊपर उसका टाइटल दे दिया है और नीचे सब टाइटल में अपना नाम लिख दिया। इसी तरह नीचे स्क्रॉल करने पर एक और पिक्चर दिखाई दे रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर छोटा सा लोगो चेंज करना है यानी पिक्चर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसको पिक्चर चेंज भी कर सकता हूँ। तो जिस तरह का भी पिक्चर मुझे चाहिए मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं पिक्चर बॉर्डर के यहाँ पर ये देखिए यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे ला सकता हूँ। यहाँ से करेक्शन कर सकता हूँ। रिमूव बैकग्राउंड करना है तो ये मैं यहाँ से देखिए ये मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया इसका। यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। कीप चेंजेस में वापस से बैक कर लेता हूँ। मुझे इसमें से कोई चेंजेस नहीं चाहिए, जैसा है वैसे दिखाई दे। तो इस तरह से मैं कोई भी चेंजेस करना चाहता हूँ मैं इस पर कर सकता हूँ। ये देखिए जिस तरह से जैसे ऊपर वाला लिया, अगर वही चाहता हूँ तो वो भी ले सकता हूँ। किसी और तरह का शेप इसमें करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से नीचे चलते हैं और आप देख सकते हैं इस कवर पेज पर डेट डालने का ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन से डेट भी चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं आज का डेट चूज़ कर लेता हूँ या फिर मैं कोई भी आगे की डेट या पीछे की डेट ले सकता हूँ। तो इस तरह से मैं किसी भी डॉक्यूमेंट पे डेट को चूज़ कर सकता हूँ। तो मान लीजिए जैसे मुझे चूज़ करना है मार्च में, 19 मार्च मैंने चूज़ कर लिया। जैसे ये डेट मैंने ले ली है यहाँ पर। इसके बाद कंपनी का नाम अगर मैं डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ आपका MS वर्ड साथी। और अगर मैं कंपनी का एड्रेस, तो एड्रेस में मैं सिर्फ इंडिया लिख लेता हूँ। इस तरह से मेरा कवर पेज तैयार हो गया है। इस पर मैं कोई भी चाहे तो कलर कर सकता हूँ। जैसे भी नॉर्मली हम जैसे करते हैं, डिज़ाइन में चले गया मैं, यहाँ से पेज का कलर अगर बदलना चाहता हूँ, कोई भी कलर मैं डालना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से डाल सकता हूँ। ये देखिए इस तरह से जो भी कलर आप चाहो आप ले सकते हो। तो जिस तरह से फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हो, आपको लगे कि जिस तरह का आप ये बैकग्राउंड इसको देना चाहते हो इस कवर पेज पर, आप ले सकते हो। मान लीजिए जैसे मैंने ये कवर पेज पे ये कलर दे दिया है। तो इस तरह से मेरा कवर पेज तैयार हो गया है। जब भी मुझे चाहिए मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ। मैं इसका कलर अभी हटा दे रहा हूँ। ये मैंने वापस से पहले जैसा कर लिया है। तो ये मेरा कवर पेज एक तैयार हो गया। मतलब इसको देखकर, इस पेज को देखकर ही लोगों को पता चलेगा कि ये कवर पेज जो बना हुआ है वो किस लिए बना हुआ है, यानी इसके अंदर यानी आगे के पेजेस पर क्या होगा। तो इस तरह से आप कवर पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से मैं इंसर्ट पर आता हूँ अगले ऑप्शन पे बताने के लिए, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अब ब्लैंक पेज क्या होता है कि जब मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर आ गया, अब मेरा ये पेज जो डॉक्यूमेंट है ये सेकेंड पेज पर अभी मैं हूँ, इसलिए 2 of 2 दिखाई दे रहा है।
अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो ऊपर ये लिखा हुआ है और ये इनके बीच पे एक नया पेज आ जाए, तो मैं यहाँ से ब्लैंक पेज पर क्लिक कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने ब्लैंक पेज पर क्लिक किया है। अब मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर 3 पेज का हो गया है। पहला पेज मेरा कवर पेज, जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे डालते हैं। इसके बाद ये ब्लैंक पेज हो गया है और अब तीसरे पेज पर मेरा जो है डॉक्यूमेंट आ गया है। तो इस तरह से ब्लैंक पेज मैंने डाल दिया है। अब इस ब्लैंक पेज पर भी मैं अगर कुछ एडिटिंग करना चाहूँ तो नॉर्मली जैसे हम डॉक्यूमेंट पे करते हैं वैसे हम एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से अब एक और ऑप्शन है अगला वाला, यहाँ पर है पेज ब्रेक। तो ब्लैंक पेज जब हमने डाला तो उसने क्या किया, दो डॉक्यूमेंट के बीच में यानी डॉक्यूमेंट के दो पेजेस के बीच में एक नया ब्लैंक पेज डाल दिया है। लेकिन जब हम पेज ब्रेक करते हैं, मान लीजिए जैसे मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के बाद यानी यहाँ से जो कुछ भी लिखा हुआ है वो अगले पेज पर आ जाए, तो उसके लिए मुझे पेज ब्रेक पर क्लिक करना होगा। मैं पेज ब्रेक पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने पेज ब्रेक पर क्लिक कर दिया है और इसके नीचे जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ था या जो भी डेटा था मेरा वो सब कुछ अगले पेज पर आ गया है। तो जब हमने ब्लैंक पेज डाला तो उसने पूरा एक नया ब्लैंक पेज डाल दिया था यहाँ पर जैसे ही हमने पेज ब्रेक डाला तो जो कुछ भी जहाँ पे हमारा कर्सर था, कर्सर की पोजीशन से उसके आगे का जो कुछ भी डॉक्यूमेंट में टाइपिंग किया हुआ था या पिक्चर डाली होती या कुछ भी तरह के हमने काम किया होता, तो वो सब कुछ हमारा अगले पेज पर शिफ्ट हो जाता है। ये देखिए इस तरह से। तो यही बहुत बड़ा अंतर है। ब्लैंक पेज जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सब कुछ एकदम पूरी तरह से ब्लैंक है, आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। और पेज ब्रेक यानी कि जहाँ पर आपने लिखा हुआ था, जहाँ पे आपका कर्सर का पोजीशन था, वहाँ से पेज ब्रेक करते ही वो अगले वाले पेज पर सारे कंटेंट को लेकर चले जाता है। और ये हमारा सबसे ऊपर कवर पेज दिखाई दे रहा है। इसमें आप जिस तरह से चाहे कवर पेज का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी ही आसानी से इंसर्ट टैब के कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक ऑप्शन को यूज़ कर पाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट को और भी इम्प्रेसिव बना पाएंगे। थैंक यू।